हाँ, तो हमने क्या किया था लास्ट पर, ग्राफ कौन कौन से दिए थे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स है ना, वो दिए थे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स। तो फर्स्ट पहले वाला देखते हैं ना, नंबर फर्स्ट। सबसे पहले 2x ग्रेटेस्ट इंटीजर में था कि इसमें फ्रैक्शनल पार्ट में था, ग्रेटेस्ट इंटीजर में, ठीक है, अच्छी बात। ठीक, देखो ये ग्राफ बनाने के लिए क्या कर सकते हो आप, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़ा है, y बराबर एफ एक्स का ग्राफ दिया है, तो 2x का ग्राफ कैसे बनाते हैं, हर x की वैल्यू को क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं। जैसे पुराना वाला जो ग्राफ था वो कैसा था, पुराना वाला ग्राफ जो था वो हमारा इस तरीके से जा रहा था, ठीक है, यही था ना ग्राफ, 1 2 3 है ना, ये ग्राफ था, दिस इज 1 2 एंड दिस इज -1 to 0, ठीक है, -1 -2 है ना, ये था हमारा पुराना वाला ग्राफ। अब अगर मेरे को y बराबर x का ग्राफ, y बराबर एफ एक्स का ग्राफ दिया है, y बराबर f ऑफ 2x का ग्राफ चाहिए, किसका ग्राफ चाहिए, ax का। याद है मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी FOM2 में, जब भी x का ग्राफ होगा तो वो क्या होगा, वो फास्टर भागेगा। अब फास्टर भागेगा तो जो पहले 2x x वाला जो वैल्यू है वो जो 1 पे अचीव कर रहा था, अब कहां पर अचीव कर लेगा, 1/2 पर अचीव कर लेगा। तो यहां पर जब भी 2x लिखा है, 3x लिखा है, 4x लिखा है, 5x लिखा है, अगर 2x लिखा है तो इसमें हर वैल्यू पर क्या करो, डिवाइड बाई 2 कर दो, ये बन गया इसका ग्राफ, समझ गए। यहां पर लिखोगे तो दिस विल बी व्हाट, -1, दिस विल बी -2 बाई टू है ना, डॉट डॉट डॉट, ये अपना ग्राफ बन गया, समझ गए। कोई डाउट है तो बोलो, ये FOM2 का छोटा सा पार्ट है, ठीक है। ठीक है, अब साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर का करते हैं ना, तो उसके लिए क्या करो, आप पहले साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लो। वैसे हम चाहें ना तो वैसे अपन डायरेक्टली भी कर सकते हैं उसको, देखो कैसे, अगर आप साइन एक्स को बनाना चाहो, y बराबर साइन एक्स इन द ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, तो देखो साइन एक्स का वैल्यू जो है वो 0 से लेकर 1 कब होता है, बताओ जरा, साइन एक्स का वैल्यू 0 से 1 कब होता है, जब 0 से 1 होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा कि नहीं होगा, बोलो। इवन 0 से लेकर क्लोज इंटरवल लगा दो 0 पर, है ना, ठीक, 0 से 1 क्लोज इंटरवल में होगा तो इसका वैल्यू 0 होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, दूसरी रेंज क्या होती है साइन एक्स की, बराबर 1 होगा, तो उस केस में 1 होगा, होगा कि नहीं होगा। फिर उसके बाद तीसरी रेंज क्या होती है साइन एक्स की, साइन एक्स बिलोंग्स टू -1 से लेकर 0 ओपन इंटरवल में, उस केस में इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -1 होगा कि नहीं होगा, बोलो यस और नॉट, ठीक है। अब ऐसा होने के लिए, ऐसा होने के लिए बताओ क्या होगा, बताओ जल्दी से, ऐसा होने के लिए क्या होगा, जल्दी से बोलो, क्या करेंगे ऐसा होने के लिए। अब ये इसकी वैल्यू ये कब होगी, जब x का वैल्यू, अब मैं 0 से 2 पाई वाला ग्राफ बना रहा हूं बस, ठीक है, जब x की वैल्यू 0 से लेकर क्या होगी, π/2 यूनियन π/2 से पाई, यस और नॉट, बोलो। ये मैंने इसका सॉल्यूशन लिख दिया एक तरीके से, है ना, समझ गए, ठीक। अभी मैं दोनों तरीके से आपको ग्राफ बताऊंगा कैसे बनाना है, ठीक है, एक ग्राफ से भी बताऊंगा, एक ये तरीका भी बता रहा हूं, ठीक है। ये बन गया। अब इसकी इच्छा है आपकी तो इसको जनरलाइज कर दो, और नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि साइन एक्स का ग्राफ तो क्या होता है, रिपीट होकर बनता है, आपने जानते हो साइन एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, देखो ऐसा ग्राफ बनता है, इसके बाद रिपीट होता है ना, यहां भी रिपीट होता है, तो अपन क्या करेंगे 0 से 2 पाई में बना लेंगे, बाकी ग्राफ क्या रिपीट करा देंगे, ठीक। अब सुनना आप क्या है इसके बाद, तो अगर आप इसका ग्राफ, फिर साइन एक्स का वैल्यू 1 कब होता है बताओ जरा, ये क्या बताता है, x इक्वल्स टू π/2 होगा कि नहीं होगा, बोलो यस और नॉट। मैं 0 से 2 पाई के बीच की बात कर रहा हूं। अब साइन एक्स का वैल्यू -1 कब होगा, या -1 से 0, जब x बिलोंग्स टू पाई से लेकर 2 पाई इन द ओपन इंटरवल। बोलो सही लिखा कि गलत लिखा, बताओ, कोई डाउट तो नहीं है किसी को। अब इसका जब आप ग्राफ बनाएंगे, बड़ा आसान सा, बड़ा मजेदार सा ग्राफ बनेगा, ठीक है, देखो एक्स वाई, ठीक है, क्या लिखा हमने, 0 से लेकर 1, एक्स का वैल्यू देखो, एक्स का वैल्यू क्या है, 0 से लेकर π/2, तो 0 से π/2 में 0 है इसका वैल्यू, और π/2 पर ओपन इंटरवल लगा है, तो π/2 पर लगा दो होल, देखो ये ग्राफ बन रहा है अभी, ठीक है, यहां तक बना, डार्क कर रहा हूं ध्यान देना, ठीक है, ये बन गया।
अब इसके बाद जैसे ही पाई बाई 2 पर पहुंचा, पाई बाई 2 पे कितना वैल्यू है इसका 1, तो पाई बाई 2 पे ये लगा दो, ऊपर पहुंच गया, बोलो पाई बाई 2 पर ये पहुंच गया। फिर जैसे ही पाई बाई 2 से आगे गया, फिर से कहां तक रहा ये 1 0 0, कहां तक रहा ये पाई तक 0 रहा, तो पाई बाई 2 से लेकर पाई तक ये 0 रहेगा। ठीक है, ये देखो पाई बाई 2 से पाई हो गया। ठीक है, ओके। अब इसके बाद फिर और हो गया डॉट, फिर जैसे ही पाई से आगे जाएगा, ये क्या है पाई से लेकर 2 पाई, उसके बीच में थ्रू आउट क्या है -1 से 0 के बीच में होगा, क्या होगा 0 से लेकर -1 जाएगा, फिर -1 से क्या होगा 0 जाएगा, तो ओवरऑल क्या रहेगा -1 से 0 के बीच में रहेगा। अब आप ध्यान से देखो, तो यहां पर जब आप बनाओगे तो ये बना दो, ठीक है, और फिर जब 2 पाई पर पहुंचेगा तो क्या होगा, ये फिर से इस तरीके से चला जाएगा। समझ गए? ओके। अब ये बात तो आप जानते हो कि साइन एक्स का ग्राफ जो होता है वो 2 पाई के बाद रिपीट होता है, तो 2 पाई के बाद रिपीट होता है। मान लो आपको यहां पर भी ग्राफ बनाना है तो ये बना दो, दिस इज व्हाट -पाई, और आगे आना है तो और आगे इधर आ जाओ। ठीक है, फिर उसके बाद ग्राफ बनाओगे तो ये वाला कॉपी कर देना, यहां पर ये डॉट बना देना यहां पर। ठीक है, बोलो क्लियर है कि नहीं है ग्राफ? एनी कंफ्यूजन इन द ग्राफ? अभी ग्राफ में मैंने पॉइंट नहीं बनाए, पाई बाई 2 पाई 2 पाई, क्लियर है? 2 पाई के बाद फिर से ये डॉट वाला आएगा, ये ऐसा आएगा ना, ये वाली लाइन, ये लाइन देखो वापस से रिपीट होगी। ठीक, एक तो ये तरीका है ना, क्लियर है? बोलो कि डाउट है? एक तो ये मेथड मिल गया हमको। अब दूसरा क्या है, दूसरा एक और तरीका है, इसको अगर आप मान लो ग्राफ से ही बनाना चाहो तो ग्राफ से मैं फील दिलाता हूं आपको, है ना। ठीक, ये थी मेथड नंबर 1। दूसरा, अगर आपकी इच्छा है कि नहीं हमें तो ग्राफ से बनाना है भाई, तो एक काम करो साइन एक्स का ग्राफ बना लो। क्या करो, साइन एक्स का ग्राफ बना लो, उसमें मेन मेन जो पॉइंट्स हैं उनको मार्क कर लो, डॉट 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 से ही बनाना। बोलो बन गया? अब जैसे ही ये ग्राफ बन गया तो क्या हुआ इसमें देखो जरा, अब आप ध्यान से देखो, इसमें पाई लिखा, दिस इज 3 पाई बाई 2, दिस इज 2 पाई, है ना। अब ध्यान से देखो, 0 से लेकर यहां पर क्या है, ये 1 तक के बीच में है। अब 0 से 1 तक के बीच में ये कहां कहां पर है बताओ जल्दी से, अभी पीछे भी पहुंच जाते हैं। ठीक, और दिस इज व्हाट -1, है ना। अब 0 से 1 के बीच में जब जब ये होगा तब इसका वैल्यू क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा कि नहीं होगा। तो ये तो साइन एक्स का है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक क्या होगा, इस वाले पॉइंट पर 1 हो जाएगा, इस वाले पॉइंट पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहां पर क्या लगेगा, होल लगेगा। ठीक है, और इससे पहले क्या होगा, 0 से 1, 0 पर क्लोज इंटरवल, 1 पर ओपन इंटरवल, उसके बीच में होगा। ये देखो, ये नजर आ रहा है सबको, आता है कि नहीं आता। फिर इसके आगे फिर से जाएगा तो क्या होगा, ये ऐसा बनेगा। नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो फील आ रही है? कहीं पर फील नहीं आ रही तो बोल दो वापस से फील आएगी फिर। ठीक है, इसके बाद अब जैसे ही इससे आगे गया तो क्या हो गया, फिर से देखो ये नीचे की तरफ गया, जब ये नीचे गया तो ये देखो नेगेटिव में हो गया, -1 से 0 के बीच में होल लगेगा, -1 पर तो इसकी वैल्यू -1 ही होगी। फिर उसके बाद और आगे जाएगा, देखो अभी भी -1 से 0 के बीच में, यहां पर चेंज हो जाएगा, यहां पर डॉट लगेगा, यहां पर होल लगेगा। समझ गए? दिस विल बी द ग्राफ। अभी और पीछे आना है तो यहां देखो, यहां पर देखो क्या है, नेगेटिव है, -1 से 0 है, दिस इज -पाई, तो यहां पर क्या होगा, ये ऐसा बनेगा फिर से। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा सबको, बोलो कोई डाउट तो नहीं है? नोट डाउन करो जल्दी से, जैसे ये कर लो इसके बाद अब क्या है, अगला वाला आता है अपना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स, है ना। नोट डाउन करो उसे। तीसरा नंबर क्या था, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स, है ना। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ व्हाट, साइन एक्स। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स क्या बोलता है आपको कि घबराने की जरूरत नहीं है किसी भी चीज से। ठीक है, सवाल जो होता है ना वो बहुत आसान होता है, बस समस्या क्या है उसको पहचान लो आप। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स को क्या लिखोगे, साइन एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स, लिखोगे कि नहीं लिखोगे, बोलो ऐसा ही लिखोगे ना, यस और नॉट। तो अब अगेन है वही, अगेन अभी जो थोड़ी देर पहले हमने काम किया ना वही काम करते हैं इसमें, है ना। ठीक है, क्या काम किया था थोड़ी देर पहले, साइन एक्स का वैल्यू बिलोंग्स टू 0 से लेकर कहां तक आपका 1 हो गया, यूनियन क्या हो गया, और यूनियन 0 से 1
0 से 1 है ना, ओपन इंटरवल वाला देखते हैं, 0 से 1, ठीक। फिर इसके बाद, और क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसे कहाँ ब्रेक करते हैं अपन, इंटीजर वाले उस वाले पार्ट पे ब्रेक करते हैं, है ना, जहां जहां पर वो इंटीजर होता है वहां पर, ठीक। अब जब साइन एक्स इक्वल्स टू 0,1 होगा, फिर उसके बाद साइन एक्स का वैल्यू 1 से 0, है ना। तो इन 3 पार्ट में हम देखते हैं। इन 3 पार्ट में देखने के लिए आप ये बताओ, साइन एक्स का वैल्यू जब भी 0 से 1 होगा, यहां से ये बोल सकता हूं कि x बिलोंग्स टू 0 से लेकर पाई ओपन इंटरवल होगा, हाँ या ना, बताओ। ठीक है, ठीक। अब 0 से पाई ओपन इंटरवल हो गया -π/2, है ना, -π/2। अब मुझे बताओ, यहां पर तो क्या लिखोगे आप, साइन एक्स लिखोगे, यहां पर क्या लिखोगे बताओ जल्दी से, इसकी जगह 0, इसकी जगह क्या लिखा जाएगा 0। तो साइन एक्स -0 मतलब एक तरीके से साइन एक्स ही हो गया। तो ये वाला ग्राफ क्या होगा, y बराबर साइन एक्स होगा। कौन से पार्ट में, 0 से पाई -π/2, इस पार्ट में कौन सा ग्राफ ड्रॉ करना है आपको, जो साइन एक्स वाला ग्राफ है उसको सीधे कॉपी कर देना, ठीक। अब सुनो, इसके आगे जब साइन एक्स का वैल्यू 0 या 1 है, ठीक है, और 0 या फिर 1 या फिर क्या है अपना, वैसे चाहो तो -1 भी ले लो, -1 भी ले लो, चलो, है ना। वैसे -1 में दिक्कत आएगी नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है ना, 0 या फिर 1 हो गया, क्योंकि -1 में क्या है, फिर से वो 0 हो जाएगा, तो उसमें अलग से लेने की जरूरत नहीं होगी। तो यहां पर क्या हुआ, साइन एक्स, तो यहां से x बिलोंग्स टू क्या हो गया, 0 पाई एंड π/2, है ना। और कोई बचा क्या, 3π/2, ठीक है। यहां से लिखोगे तो यहां से क्या मिला बच्चों, x बिलोंग्स टू पाई से लेकर 2π -3π/2। बोलो क्लियर है, -3π/2। तो अब इसमें ग्राफ क्या क्या बनेगा, 0, 1 या फिर -1, मतलब इसके अंदर लिखा हुआ नंबर क्या है, इंटीजर है। फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर लिखा हुआ नंबर इंटीजर है, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी कि नहीं होगी। साइन एक्स ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। जैसे मान लो साइन एक्स का वैल्यू आपने 1 लिखा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 1 आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। किसी भी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, 0, 1 या फिर -1 पर साइन है, अंदर लिखा हुआ नंबर जो है वो इंटीजर है, इंटीजर है मतलब फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया, 0 हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। इसके बाद नेक्स्ट नंबर, साइन एक्स का वैल्यू -1 से 0, साइन एक्स का वैल्यू क्या है हमारा, -1 से 0, तो उस केस में क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू 0 से लेकर कहां तक, 2π से लेकर माइनस ये। अब यहां पर जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, साइन x -(-1) लिखोगे कि नहीं लिखोगे। जैसे ही आपने साइन एक्स -(-1) लिखा तो बच्चों ये क्या बन गया, साइन एक्स +1 बना कि नहीं बना, बताओ। क्लियर है। अब जरा अब हम ग्राफ बना सकते हैं क्या, FOM2 पढ़ा है ना हमने, बेसिक। अब यहां पर FOM2 की एक चीज और सीख जाएंगे। एक चीज और क्या सीखनी है, y बराबर fx का ग्राफ दिया है, तो y बराबर fx +1 का ग्राफ बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं, एक यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देंगे, एक यूनिट भगवान के पास पहुंचा देंगे ऊपर की तरफ, है ना। तो इसमें भी हमको ऐसा ही काम करना है, चलो करते हैं। तो हमको 2 ग्राफ बनाने हैं, ठीक है। चलो पहले तो ग्राफ बनाते हैं y बराबर साइन एक्स, है ना। बना लिया भाई, y बराबर साइन एक्स का ही ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। ये बन गया, अभी बनता है, देखो साइन एक्स का ग्राफ, सॉरी मैंने गलत बना दिया, y बराबर ये किसका बन गया, y बराबर साइन एक्स का ग्राफ बन गया, ठीक है। अभी और भी आगे पीछे बनेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप रिपीट करा देना उसको, है ना, ठीक है। दिस इज 0, दिस इज पाई, दिस इज π/2 एंड दिस इज व्हाट, 3π/2, 2π, है ना। अब देखो कौन कौन से पॉइंट पर ये 0 है, पहले उन पॉइंट को मार्क कर लो, 0, पाई, π/2, 3π/2, इन चारों पॉइंट पर क्या है, 0 है, तो यहां पर मार्क कर लो, ओके। ये मार्क हो गया, क्लियर है, बताओ, ठीक। अब इसके बाद किसका नंबर है, 0 से पाई में इसकी वैल्यू कितनी है, साइन एक्स, 0 से पाई में इसकी वैल्यू कितनी है, साइन एक्स। तो देखो यहां तक पहुंचते पहुंचते ये बन गया साइन एक्स के ग्राफ पर डबल लाइन कर दो, लेकिन समस्या क्या है, ये π/2 पर क्या लगा है भाई, होल लगा है, तो होल लगा दिया, अच्छा लगा।
क्लियर है? अब ये कौन सा ग्राफ है? ये y बराबर साइन एक्स है। अब जैसे ये पाई से लेकर कहां तक जाता है? 2 पाई जाता है, तो उस केस में ग्राफ क्या हो जाता है? साइन एक्स प्लस 1। मतलब ये वाले ग्राफ को हमको क्या करना पड़ेगा? एक यूनिट ऊपर उठाना पड़ेगा। ये वाला पॉइंट क्या है बच्चों? -1। ये वाला पॉइंट क्या है? +1। अगर ये एक यूनिट ऊपर उठेगा तो यहां पर तो देखो क्या हो जाएगा, यहां पर तो लग जाएगा होल। लगेगा कि नहीं लगेगा? यहां भी लगेगा होल, क्योंकि यहां पर तो वैल्यू 2 0 है और यहां पर भी वैल्यू 0 है। ये वाला ग्राफ पूरा ऊपर उठा दो, ये जो पार्ट दिख रहा है इस पूरे को ऊपर उठा के यहां ले आओ, तो कैसा बनेगा? देखो ग्राफ बनेगा ऐसा। क्लियर है? बताओ, कोई कंफ्यूजन? एनी क्वेरी इन योर माइंड? ये बन गया ग्राफ। अब क्या करना है बच्चों? ये थोड़ा सा नीचे ही है, मतलब ऐसा मत सोचो कि ज्यादा ऊपर है, इसके बराबर ऊंचाई पर ही है ना, ठीक है? ये है। अब क्या करना है? अभी आपकी इच्छा और है तो ये जो डार्क वाले हैं ना, ये फाइनल ग्राफ है हमारे, ठीक है? ये देखो, ये अभी और आगे बनाना है तो और आगे बनाते रहो आप। साइन एक्स क्या है? फिर से रिपीट होता है ना, फिर से रिपीट होगा तो कैसा बनेगा भाई? ये बनेगा ऐसा, फिर सर्कल लगेगा, फिर ये बनेगा, ठीक है? ओके, फिर उसके बाद ऐसा सर्कल बनेगा, फिर ऐसा बनेगा। समझ गए? 3 पाई 4 पाई, समझ गए? तो ये अपने ग्राफ बनते जाएंगे। बोलो क्लियर है? कोई डाउट है किसी बच्चे को? कोई डाउट है तो बोल दो, और नहीं है तो बड़ी खुशी की बात है। ये सब पर आप ऐसे ऐसे लाइन कर लो, डॉट डॉट, जिससे आपको लगे कि हाँ ये एक ही लाइन है। ओके, हो सकता है मेरी लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो गई, लेकिन ग्राफ ऐसा ही आएगा। ओके, नोट डाउन करो। वो आप क्या है ना, हैकिंग सिखाएंगे तो क्या है कि थोड़ा कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, है ना? चलो अब आ जाते हैं अगला। और कोई क्वेश्चन भी दिया था आपको मैंने कि नहीं दिया था? यही थे? और एक क्वेश्चन भी था क्या? बताओ जल्दी से, था तो बोलो, और नहीं था तो मैं आगे बढ़ता हूं। करेंगे, ठीक है? एक और दिया था आपको सम मैंने कॉस वाला, y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कॉस एक्स, ठीक है? अच्छा, अगर मैं आपसे मान लो पिछले वाले सवाल की और इस वाले सवाल की अगर रेंज पूछ लूं तो रेंज बता सकते हो क्या? कौन कौन रेंज, मतलब कौन कौन सी कोई y की वैल्यूज ये ले रहा है? 0 to 1 या 0 -1 0, वो 0 और 1 फ्रैक्शनल पार्ट में? फ्रैक्शनल पार्ट में 0 से 1 है। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या होगी बताओ जरा? -1 0 और 1, ठीक है? वो तो जानते ही हो आप। अब cos x का ग्राफ बना लेते हैं ना, ठीक? cos x का ग्राफ बनाते हैं तो पहले तो ऐसे कर लेते हैं, ठीक है? डायरेक्ट मैं फ्रैक्शनल पार्ट का आपको बनाना सिखाता हूं, जुगाड़, है ना? ठीक, एक तो इंटीजर जो पॉइंट होंगे उन इंटीजर पॉइंट पर क्या करना, थोड़ी चालाकी कर लेना, ठीक है? ठीक, तो ये हो गया हमारा 0 एंड दिस इज π/2 पाई 3 π/2 2 पाई, है ना? ये मिल गया आपको, ठीक? अब सुनना, इसके बाद क्या हुआ? दिस इज 1, है ना? एंड दिस इज व्हाट -1, ठीक? अब सुनना, 0 से 1 के बीच में, अब अगर आप ध्यान से देखें 0 से π/2, तो इसे अगर मैं पार्ट्स में डिवाइड कर लूं तो कोई क्या क्या होगा देखते हैं जरा, है ना? इसे क्या लिखोगे? cos x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x, लिखोगे कि नहीं लिखोगे? 0 पर cos x की वैल्यू कितनी है? इंटीजर है कि नहीं है बताओ? x बराबर 0 लिखा तो cos x का वैल्यू क्या मिला? 1 मिला। अब जब cos x का वैल्यू 1 मिला तो हम कौन कौन से पॉइंट लिख देते हैं? x बराबर 0 π/2 पाई 2 पाई, है ना? ये चारों पॉइंट लिख दिए। इन चारों पॉइंट पर क्या होगी? इसकी वैल्यू 0 होगी। ये कंफर्म हो गया। बताओ क्यों हो गया? क्योंकि चारों पॉइंट पर इसकी वैल्यू इंटीजर है, ठीक है? ये 4 पॉइंट हमको मिल गए, ठीक? अब जैसे ये 4 पॉइंट मिल गए, इसके बाद अगला किसका नंबर आया? इसका वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। फिर उसके बाद मिला x बिलोंग्स टू 0 से लेकर π/2, है ना? जब 0 से π/2 है तो cos x को डायरेक्ट cos x होगा। अब 0 से π/2 में cos x की वैल्यू क्या होता है? 0 से 1 ओपन इंटरवल होती है ना? ओपन इंटरवल होने का मतलब क्या है? इसका वैल्यू क्या हो गया? ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो गया। हैप्पी? तो कौन सा ग्राफ कॉपी कर दिया बच्चों हमने? y बराबर cos x। क्लियर है? कोई डाउट है?
क्लियर, बन गया। अब इसके बाद नंबर आता है किसका, कहां से कहां तक नंबर आएगा, अब x बिलोंग्स टू π/2 से लेकर 3π/2 माइनस पाई, क्योंकि π/2 से 3π/2 में cos x का वैल्यू क्या होता है, -1 से लेकर 0 ओपन इंटरवल में होता है ना। और -1 से 0 ओपन इंटरवल, इसका मतलब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो गया, बताओ जल्दी से, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, -1। तो यहां पर क्या लिखोगे, cos x माइनस ऑफ -1, तो माइनस ऑफ -1 ना लिखकर क्या लिख दो आप, +1 लिख दो, ठीक है। अब cos x के ग्राफ को क्या करना है, ऊपर भेज देना है, कितना ऊपर भेजना है, 1 यूनिट ऊपर भेज दो भाई, ऊपर भेज दिया, ये वाले पार्ट को भेज दो भाई ऊपर। तो क्या बन गया सर, ये बन गया, बढ़िया लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बोलो, चमक गया। फिर इसके बाद फिर से अगेन, जब x बिलोंग्स टू 3π/2 से लेकर 2π, 3π/2 से 2π मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos x का वैल्यू पॉजिटिव होता है, और cos x का वैल्यू अगर पॉजिटिव होता है तो 0 से 1 के बीच में ही होता है, 0 से 1 के बीच में, इसका मतलब cos x माइनस 0। क्लियर, मतलब फिर से कौन सा ग्राफ कॉपी करना है, cos x का ग्राफ कॉपी करना है, कर दो cos x का ग्राफ कॉपी, यहां पर लगा दो होल, ठीक है। अब इसके बाद आगे आप और ग्राफ बनाना है, तो और क्या करो भाई, इसको फिर से रिपीट करा लो आप, ये लो, कराते जाओ ऐसे, ये लो, रिपीट हो गया, अच्छा लगा। फिर उसके बाद फिर से रिपीट हो गया, अच्छा लगा। फिर इसके बाद फिर से रिपीट हो गया, बढ़िया लग रहा है कि नहीं लग रहा, बोलो, हाँ बताओ, अच्छा लगा कि नहीं लगा, जल्दी से। दिस इज व्हाट, 5π/2, और ये क्या, ये हो गया कितना, 3π, फिर उसके बाद 7π/2, 4π, और ये क्या है, ये सारा क्या होगा, ये सब 1 है, ठीक है। और आप ध्यान से देखो, इसकी अगर मैं रेंज की बात करूंगा, तो रेंज बताओ क्या है, जरा रेंज, रेंज बता सकते हो, वाई कोऑर्डिनेट कहां से कहां तक ले रहा है, यहां से यहां तक ले रहा है कि नहीं ले रहा है, तो इसमें क्या हुआ, रेंज 0 इन द क्लोज इंटरवल से 1 इन द ओपन इंटरवल। ये तो आप जानते भी हो, वैसे ही फ्रैक्शनल पार्ट की जनरली अगर दो इंटीजर के बीच में पूरी वैल्यूज ले रहा है तो यही आपका आंसर आएगा, ठीक है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो, नहीं है तो नोट डाउन करो, और अपन अगली छोटी सी थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है। मेरा काम है तुम लोगों को इतना स्ट्रांग बनाना मैथ्स में कि आप IIT JEE का पेपर जो है ना वो आपको आसान लगे, ठीक है, ये मेरा काम है। उसके लिए हमको जितनी मेहनत करनी पड़ेगी हम उतनी करेंगे, सब तुम लोगों के साथ मिलकर, है ना, ठीक है। तो अगली हेडिंग डाल लेते हैं हम, डोमेन। डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या है, वैसे तो हमने लिख ली थी डेफिनेशन, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज, फंक्शन कैसा, y बराबर fx, है ना, ऑफ x फॉर विच y बराबर fx गिव्स रियल वैल्यूज ऑफ x, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन। समझ गए, एग्जाम्पल, y बराबर log, एग्जाम्पल देता हूं छोटा सा, log के अंदर क्या लिख दिया आपने, x माइनस 1 टू द बेस व्हाट 2 लिख दिया। तो इसमें बोला फाइंड डोमेन, क्या करें, डोमेन मतलब क्या है, लॉग की जो डेफिनेशन होती है ना उसी को 11th में बोलते हैं डेफिनेशन, 12th में बोलते हैं डोमेन। डेफिनेशन क्यों होती है, क्योंकि उसमें x की वो वैल्यूज रखने पर वो क्या देता है आपको, रियल वैल्यूज आंसर देता है। असली में जो चैप्टर है ना इसका नाम होना चाहिए था फंक्शन, नहीं होना चाहिए, इसका नाम क्या होना चाहिए, रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए नाम, ठीक है। अदरवाइज फंक्शन में तो क्या है, आप तो कुछ भी वैल्यू पुट करो कुछ ना कुछ आंसर तो देगा ही, लेकिन हमारा आंसर क्या होना चाहिए, वो रियल आना चाहिए जो वाई कोऑर्डिनेट है, तब उसकी डोमेन होती है, उस इसी को बोलते हैं हम क्या, डोमेन। अदरवाइज तो फिर कुछ भी डालो आप, कुछ ना कुछ तो मिलेगा वैल्यू उसका, तो वो क्या होना चाहिए, रियल वैल्यूड फंक्शन की जो डोमेन होती है वो इसकी बात कर रहे हैं ना। तो यहां पर इसकी लॉग के अंदर क्या है, ये जो नंबर लिखा होता है
ये लॉग का क्या होता है, आर्ग्यूमेंट होता है। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, x माइनस 1, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, x ग्रेटर देन 1, या फिर लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 1 से लेकर इंफिनिटी। दिस इज कॉल्ड डोमेन। क्लियर है, बोलो यस और नॉट। कोई डाउट है तो बताओ, किसी भी जगह पर कोई कंफ्यूजन। बेसिक चीज है, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y बराबर fx गिव्स रियल वैल्यूज, ठीक है, या फिर ऑल द इमेजेस ऑफ द x आर रियल, है ना, ऐसा भी बोल सकते हैं आप। फिर उसके बाद इसके बाद एक छोटी सी चीज होती है रेंज। रेंज क्या होती है, सेट ऑफ y बराबर fx में सेट ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ द डोमेन, ठीक है, अंडर द फंक्शन, अंडर द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है, अंडर द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन सेट ऑफ ऑल इमेजेस, दिस इज कॉल्ड व्हाट, आपका रेंज। एग्जांपल देखो अभी, बाकी रेंज निकालने के हम तरीके में तो असली में पूरा 11th के बहुत सारे तरीकों का यूज आएगा, ठीक है। अभी हम छोटे छोटे से तरीके सीखेंगे, जो 11th वाले तरीके होंगे उनको भी थोड़ा रिवाइज करा देंगे आपको, है ना। तो अभी पहले हम डोमेन के सम्स करेंगे, देन उसके बाद रेंज के करेंगे। तो रेंज का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे y बराबर क्या है, मान लो आपने क्या लिख दिया, y बराबर क्या लिख दिया, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, है ना, या एक्स स्क्वायर इन द अंडर रूट लिख दिया, मान लो, है ना आपने। तो एक्स स्क्वायर इन द अंडर रूट लिखा, तो सबसे पहले इसकी डोमेन क्या हो गई, रियल नंबर। डोमेन क्या हो गई, रियल नंबर, आर फॉर रियल नंबर। अब डोमेन जब रियल नंबर हो गई तो y बराबर जब आप लिखोगे इसको थोड़ा सा, तो अंडर रूट के अंदर क्या लिखोगे, कोई भी नंबर लिखोगे, कोई भी रियल नंबर लिखोगे। आप मुझे बताओ, रियल नंबर सारे जब रियल नंबर लिखोगे तो अगर थोड़ा सा इसे ओपन कर दूं तो इसको ऐसा लिख सकता हूं, मॉड एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ एनी फंक्शन इज व्हाट, पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर में क्या होगा, मॉड एक्स लगा दिया। अब अगर आप यहां पर एक्स की वैल्यूज निकालोगे, एक्स की वैल्यूज पुट करोगे डिफरेंट डिफरेंट, तो इसकी रेंज क्या मिलेगी, कौन कौन सी वैल्यूज देगा आउटपुट में, अगर आप माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट जाओगे। तो ये ऐसा लिख सकता हूं कि y बिलोंग्स टू 0 क्लोज इंटरवल से लेकर इंफिनिटी, दिस विल बी रेंज। यस और नॉट, बोलो, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, और एक एग्जांपल लिख लेते हैं, लो एक और एग्जांपल लिखते हैं इसको, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, और आपको बोल दिया कि x बिलोंग्स टू लेकर 1 से लेकर 2 है, तो इस केस में रेंज निकालनी है। तो ये तो क्या है, हम थोड़ा सा इसमें क्या है, डिफरेंशिएशन का भी यूज कर लेते हैं, जैसे इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, नहीं तो इसका ग्राफ बनाना जानते हैं तो ग्राफ से देख सकते हैं। y बराबर एक्स प्लस 1 का आपको ग्राफ बनाना आता है, ये ग्राफ होता है ना, ठीक है, सॉरी, हाँ, y बराबर एक्स प्लस 1 है ना, ठीक, x बराबर -1, ठीक है, ये मिल गया, ये मिल गया ग्राफ। तो इस केस में क्या दिख रहा है, ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, बढ़ता जा रहा है, स्मॉलर वैल्यू पे स्मॉलर वैल्यू देगा, लार्जर पे लार्जर देगा। तो ये क्या होगा, y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 1 + 1 से लेकर 2 + 1, दिस विल बी द आंसर, ठीक है। तो इसके हम छोटे मोटे तरीके अभी सीखेंगे, बाकी अभी हम टोटली इस पर ध्यान देते हैं ना, नोट डाउन करो, इसके सम्स करते हैं, बढ़िया बढ़िया, है ना। ये चारों सवालों को करो और मजे लो जल्दी से, है ना, जल्दी से मजे लेके आंसर लेके निकाल के बताओ, है ना, ठीक। अभी जैसे ही आंसर निकालोगे ना तो फिर तो आपको थोड़ा सा मजा आएगा, है ना, जल्दी से करो, अटेम्प्ट करो, 5 मिनट का टाइम बस। पहले का आंसर सबका आ गया होगा। डोमेन के लिए क्या होना चाहिए, ये रियल वैल्यूड के लिए ये क्या होना चाहिए, अंदर रूट के अंदर लिखा नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। तो x बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी, सबका आ गया होगा, कोई ऐसा नहीं लगता कि किसी का नहीं आया होगा, है ना। दूसरा वाला कितने लोगों का आ गया, जल्दी से बताओ, बोल दो यस और नो, यस बोल दो जल्दी, जिन जिन का आ गया, सबका आ गया, ठीक। आसान सवाल है, इसके अंदर लिखा हुआ नंबर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। x² - 3x + 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इसको फैक्टराइज कर लो, x - 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। वे भी कर बनाना सबको आता है, तो मैं इसके बाद आगे क्या है डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख रहा हूं। x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर कहां तक,
माइनस वो 1 यूनियन 2 से लेकर इंफिनिटी। आंसर। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट करो, उसके बाद और नेक्स्ट करते हैं, फिर और नेक्स्ट लिखते हैं। तीसरा आ गया। तीसरे का क्या लिखा अपन ने? x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। बेबी कर्व बनाना आता है सबको? -4 1 2 3 होल लगा दिया। सबसे पहला पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आंसर लिख दिया। माइनस इनफाइनाइट से लेकर -4 यूनियन 1 से 2 इन द क्लोज इंटरवल यूनियन 3 से लेकर इंफिनिटी। आंसर। ठीक है, इसके बाद 5th नंबर। जिन बच्चों को नहीं आता वो थोड़ा सा लॉग के बाद सीख जाएंगे, है ना, और जिनको आता है वो देख लेते हैं। फैक्टराइज तो कर ही लिया होगा। इसके अंदर लिखा हुआ नंबर क्या होना चाहिए? इट शुड बी इक्वल्स टू 0। तो फैक्टराइज कर लेते हैं। लॉग एक्स का नाम टी दे देते हैं। क्या देते हैं लॉग एक्स का नाम? तो टी। तो टी माइनस कितना? 1 टी माइनस 2 लॉग एक्स टू द बेस 2 बराबर इसका नाम टी दे दिया, है ना। इट शुड बी ग्रेटर देन 0 इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या मिला बच्चों? टी बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेकर कहां तक? 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। ठीक है, यहां के बाद मैंने एक 11th में चालाकी बताई थी। लॉग एक्स टू द बेस 2, बेस जब भी 1 से बड़ा है, अगर आपको एक्स निकालना है, यहां पर क्या लिखा है 2, तो यहां से एक्स बराबर क्या लिख देना। ये चालाकी होती है इसके आगे। ए से बी सी से डी, तो क्या करना, इस 2 की पावर में सबको लगा दो। तो एक्स बिलोंग्स टू क्या हो गया? 2 रेज टू पावर माइनस इंफिनिटी से लेकर 2 रेज टू पावर 1। ठीक है, यूनियन 2 रेज टू पावर 2 से 2 रेज टू पावर इंफिनिटी। इसको लिख दो। 2 रेज टू पावर माइनस इंफिनिटी कितना हो गया? 0। ये कितना हो गया? से लेकर 2। यूनियन क्या लिखा अपन ने? 4 से लेकर कहां तक? इंफिनिटी। और याद रखना, सुनना एक चीज और, अभी तो हमने ये डायरेक्ट लिख दिया आंसर, हर बार मत लिख देना, कभी कभी गलत भी हो सकता है। यहां पर जो है ना, इसका याद रखना कि एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक है, इसको जरूर डिफाइन कर लेना। एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, पता पड़ा ये भूल गए। ठीक है, जल्दी से सॉल्व करो अगला सम। ठीक, देखो सीख लो यहां पर, अगर ट्रिग्नोमेट्री में ना सीखा हो तो यहां सीख लो, है ना। इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं? तो सबसे पहला काम क्या है? 2 sin x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या मिला हमको? sin x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2। इसको कैसे सॉल्व करते हैं ना, नहीं सीखा है 11th में तो अभी देख लो वापस से। इसके लिए क्या करते हैं? sin x का ग्राफ बनाते हैं। क्या करते हैं? sin x का ग्राफ बनाते हैं और 0 से 2 पाई के बीच में इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, या फिर कोई भी 2 पाई का इंटरवल जिसमें मतलब sin x पूरा क्या है, सारी वैल्यूज को ले ले, हम कोई भी वो इंटरवल निकालते हैं, उसमें आंसर लिखते हैं, फिर आंसर को क्या करते हैं? जनरलाइज करते हैं। जनरलाइज कैसे करते हैं? +2n पाई। अब इसमें आंसर लिखना भी बताऊंगा। जनरली किताबों में आंसर क्या दिया होता है, ओरिजिनल आंसर आईआईटी में कैसा लिखा आएगा, वो चीज जरूर बताऊंगा। ठीक, तो यहां पर जब आप लिखोगे तो सबसे पहले तो किसका ग्राफ बना लो? sin x का ग्राफ बना लो। ये sin x का ग्राफ बन गया। ठीक है, बढ़िया ग्राफ है, बहुत सुंदर ग्राफ है ना। ठीक, बढ़िया लगा सबको, है ना। अब क्या मिला आपको? 1/2 पर मार्क कर लो। हमको क्या चाहिए? 1/2 से ऊपर वाला पार्ट चाहिए ना। 1/2 कहां पर होता है sin x? ये तो पता है ना सबको, 0 से 2 पाई में। एक तो π/6 पर होता है, दूसरा कहां पर होता है? 5π/6। ओके, तो ये दो वैल्यूज आपको मिल गई। अब हमको क्या चाहिए? 1/2 से बड़ा या उसके बराबर चाहिए, मतलब 1/2 से ऊपर वाला पार्ट। अब 1/2 से ऊपर वाला पार्ट बताओ, 0 से लेकर 2 पाई के बीच में कौन सा है? π/6 से लेकर 5π/6 है कि नहीं है? बोलो यस और नॉट। तो यहां पर क्या लिखा आपने? x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू π/6 एंड लेस देन इक्वल्स टू 5π/6। लेकिन समस्या क्या है? इसको हमको जनरलाइज करना है। तो अगर आप लिखेंगे तो x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे? π/6 से लेकर 5π/6 इन द क्लोज इंटरवल।
लेकिन समस्या क्या है यहां पर, x बिलोंग्स टू प्लस 2n पाई करना पड़ेगा, प्लस 2n पाई। क्यों? क्योंकि यार अभी मान लो n का वैल्यू 0 लिखूंगा तो ये मिलेगा, n का वैल्यू 1 लिखूंगा तो आगे वाला सॉल्यूशन आएगा, n का वैल्यू -1 लिखूंगा तो पीछे वाला सॉल्यूशन आएगा। इसमें तो सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे ना आपको, ये वाली रेंज मिलेगी। फिर अगला आंसर क्या मिलेगा, अगला आंसर इधर वाली रेंज में मिलेगा। फिर इससे पीछे वाला आंसर क्या होगा, ये इधर वाली रेंज में होगा, समझ गए? तो ये वाली रेंज, ये वाली रेंज, उधर वाली रेंज, उन सबका क्या यूनियन, क्या लगेगा उन सबका यूनियन, यूनियन लगाओ। तो इसमें असली में जब आंसर रखा जाएगा वो ऐसा लिखेगा n बिलोंग्स टू इंटीजर। आईआईटी में ऐसा लिखा आता है, किताबों में आपकी रिसीट में ऐसा दिया होता है, कोई कोई ये दिया होता है। अगर ऐसा लिख दिया ना, गलत बोलूंगा मैं तो इस आंसर को काट दूंगा, इस आंसर को, ठीक है? आईआईटी में जब भी लिखा आएगा वो ऐसा लिखा आएगा, बड़ा वाला यू, बड़ा वाला यू मतलब ये जो n की वैल्यू क्या क्या डालेंगे, n बिलोंग्स टू इंटीजर, n का वैल्यू 0 1 2 3 -1 -2 -3 ऑल वैल्यूज, और सबका क्या यूनियन। समझ गए? दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नोट डाउन करो जल्दी से। देखते हैं, इफ डोमेन ऑफ fx is d1 and domain gx is d2, then number first domain of fx plus gx। ठीक है, क्या लिखेंगे, डोमेन ऑफ fx प्लस gx, प्लस माइनस gx लिख देता हूं, है ना? इसको लिखने का एक और तरीका होता है, f प्लस माइनस g, और इसके बाहर क्या लिख दिया आपने, x, है ना? ये इसको लिखने का ही तरीका होता है। इसकी जो डोमेन होती है वो क्या होती है, d1 इंटरसेक्शन d2। ठीक है, डोमेन ऑफ दिस इज d1 इंटरसेक्शन d2। इवन सारे केस में यही होती है। सेकंड नंबर, डोमेन ऑफ fx इंटू जी एक्स, इसको ऐसा भी लिखते हैं f डॉट जी। ठीक है, याद रखना ये f डॉट जी लिखा है मैंने बीच में, ऐसा मत सोचना ये डॉट लगा है, डॉट यहां पर। कभी आगे भी मैं कुछ चीज पढ़ाऊंगा जो यहां पर ये डॉट लगा है, इस डॉट को याद रखना। ठीक है, ये डॉट नहीं याद रखोगे कि अभी थोड़े दिन में एक फंक्शन पढ़ाऊंगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा, कहोगे सर आपने वहां भी ये बताया था, यहाँ कुछ अलग बता रहे हो। समझ गए? यहां पर बीच में डॉट लगा है, इज d1 इंटरसेक्शन d2। थर्ड नंबर, अगेन थर्ड नंबर क्या है, डोमेन ऑफ fx अपॉन gx बराबर dx बराबर, इसे लिखने का तरीका f अपॉन जी एक्स, ये भी लिख दिया जाता है कभी कभी, है ना, इज d1 इंटरसेक्शन d2। इंटरसेक्शन क्या, इंटरसेक्शन माइनस पॉइंट्स वेयर gx इक्वल्स टू 0। ठीक है, fx अपॉन gx की डोमेन निकालनी है तो fx और gx की डोमेन का इंटरसेक्शन लो। बस क्या है, आपका जो डिनोमिनेटर में आ रहा है वो उसमें से वो पॉइंट्स और माइनस कर दो जो डिनोमिनेटर वाले, जहां पर क्या होता है डिनोमिनेटर 0 होता है, उन ऐसी वैल्यूज ऑफ x को भी आप माइनस कर सकते हो। ठीक है, तो ये छोटी सी एक डेफिनेशन है, इसको नोट करो, देन इस पर बेस्ड ऑफ के सम्स देता हूं। और ठीक है, अच्छा एक चीज छोटी सी नोट करके लिख सकते हो, NOTE। ये बताओ जरा एनसीआर की डोमेन रेंज क्या होती है? एनसीआर में n क्या होता है, नेचुरल नंबर, r बिलोंग्स टू होल नंबर एंड r लेस देन इक्वल्स टू n। समझ गए? तो ये चाहो तो आप अलग से नोट करके लिख लो, कभी काम आ सकता है। ठीक है, नोट डाउन करो, r इज लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल N नहीं है, दिस विल बी स्मॉल n, है ना, राइट? ठीक, स्मॉल n होगा, मैंने रॉन्ग लिख दिया था गलती से, है ना? तो ये क्या है, ये सब बेसिक डोमेन है। साइन एक्स की रियल नंबर, कॉस एक्स की क्या होती है, दैट इज ऑल्सो रियल नंबर,
सेक एक्स और टेन एक्स क्या है आपके ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 पर नॉट डिफाइंड होते हैं। कोसेक एक्स कॉट एक्स क्या होते हैं आपके मल्टीपल ऑफ पाई पर नॉट डिफाइंड होते हैं। साइन इनवर्स एक्स में, साइन इनवर्स एक्स मतलब साइन की, साइन एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, क्या होता है x बिलोंग्स टू -1 से लेकर +1, ठीक है। फिर उसके बाद टेन इनवर्स सॉरी कॉस इनवर्स एक्स है ना, दोनों की सेम होती है। फिर उसके बाद टेन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब वैसे तो अलग अलग लिखा जाता है, ठीक है। ये वाला x अलग होगा, टेन इनवर्स एक्स की और कॉट इनवर्स एक्स की रेंज डोमेन क्या होती है, सेम होती है। फिर इसके बाद किसका नंबर आया, सेक इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स एक्स। तो यहां पर दोनों की डोमेन क्या होती है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर -1 से +1 और -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड, ये आपकी बेसिक डोमेन्स हैं, कुछ डोमेन की जरूरत होती है हमको, तो इनको हम यूज करेंगे कहीं पर हमको जरूरत होगी तो, है ना, ठीक है। नोट डाउन करो, राइट साइड में 2 सम्स लिखे हैं, इनको अटेम्प्ट करो जल्दी से, है ना। हाँ बेटा बोलो, आया सब लोग का। लॉग के अंदर ये नंबर क्या होना चाहिए, आर्गुमेंट x ग्रेटर देन -1, ठीक है। यहां से क्या आना चाहिए, x² शुड बी ग्रेटर देन 0, वो तो होता ही हम जानते ही हैं, x² शुड नॉट बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये होगा -∞ से लेकर -1 और यहां से क्या मिलेगा आपको, एंड +-1, ठीक है। यहां से -∞ से -1 यूनियन -1 से 0 यूनियन 0 से 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, है ना। अच्छा है कि नहीं अच्छा, बताओ कोई डाउट है। अब क्या करना है, इसका इसके साथ इंटरसेक्शन ले लो। जैसे ही आपने इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो शायद मेरे ख्याल से आपको आनंद आ जाएंगे, सवाल में आंसर आ जाएगा आपका। क्या मिला, -1 से 0, तो -1 से इंटरसेक्शन लिया, 0 यूनियन क्या हो गया हमारा, 0 से 1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी। दिस विल बी द डोमेन ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। नोट करो जल्दी से। तो बड़ा आसान था, सिंपल सा काम है। अपने ने क्या किया, इसका जो आर्ग्यूमेंट बेस था, बेस की डेफिनेशन लगाई। बेस की डेफिनेशन क्या होती है, बेस शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। तो 0 से ग्रेटर, दोनों नॉट इक्वल टू 1, दोनों का इंटरसेक्शन लिया। तो जैसे ही इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया आपको ये मिला। फिर उसके बाद ये इस पूरे का हो गया बेस का आंसर, ठीक है। फिर बेस वाले का आपने क्या लिया, आर्ग्यूमेंट के साथ लिया, तो इंटरसेक्शन लिया। फाइनली यू हैव गॉट दिस आंसर, ओके। कर लो जल्दी से, नेक्स्ट वन करो जल्दी। तो ये देख लेते, जिनका ये नहीं आया वो देख लो। ये तो हो गया अपना 2x + 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर -1/2। तो यहां से क्या लिखोगे, x - 3 बिलोंग्स टू W फॉर होल नंबर, तो x बिलोंग्स टू होल नंबर +3। मतलब सीधी सी बात है, अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो ओवरऑल अगर आपने इन दोनों का भी इंटरसेक्शन लिया तो x बिलोंग्स टू क्या मिला, 3 4 5 ... अभी आंसर नहीं आया, अभी एक कंडीशन और लगानी है, 2x + 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम, दैट इज इक्वल्स टू x - 3, है ना। तो यहां से x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना मिला, -3 + 1 4, तो ये -2। तो दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आप इसका और इसका इंटरसेक्शन लोगे यू विल गेट सेम आंसर, ओके, ठीक है। तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। तो नेचुरल नंबर -1, 2 उनको माइनस कर दो, ठीक। अब ये तो रहा इसका, अब किसका नंबर आया, इसका नंबर आया चिल्ला चिल्ला के। ये क्या कह रहा है, सेकंड आखिरी क्वेश्चन, ठीक। सबने अटेम्प्ट कर लिया ना, किसी का बचा तो नहीं अटेम्प्ट करने को, ठीक। चलो यहां से देखते हैं, यहां से मिलना चाहिए 16, तो इसको मैं यहां सॉल्व करता हूं।
16 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो x बिलोंग्स टू क्या मिला, -4 से लेकर +4। कैलकुलेट कर लोगे ना, ऐसा कर लेना, x -4 इंटू एक्स +4 लेस देन इक्वल्स टू 0 +4। ओके, ये मिल गया। दिस इज द डोमेन नंबर 2। डोमेन नंबर 1 कितनी आ गई, देखो साइन एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मतलब कौन कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। हाँ, तो x बिलोंग्स टू 0 से लेकर पाई। अब क्योंकि इसको जनरलाइज नहीं किया होगा इसलिए आंसर गलत आ गया होगा, ठीक है। तो 0 मतलब 2n पाई प्लस 0 से लेकर 2n पाई प्लस पाई। अच्छा लगा कि नहीं लगा, बोलो। ठीक, अब इसका पाई देखो, इसकी वैल्यू क्या होती है, रेडियन। ये जो एंगल होता है ये किस में होता है, रेडियन में होता है। अब जब रेडियन में होता है तो रेडियन मार्क करेंगे नंबर लाइन पर, तो रेडियन में ही तो मार्क होता है। पाई का वैल्यू जब इसमें लिख लेते हैं तो x बिलोंग्स टू क्या क्या मिला, एक बार इसमें -1 लिख देते हैं। तो -1 लिखा तो क्या मिला, -2 पाई से लेकर कहां तक हो गया, -पाई। अच्छा लगा कि नहीं लगा, बोलो। यूनियन क्या लिखो, और फिर यूनियन इधर लिख देना डॉट डॉट डॉट। -2 पाई मतलब -0.628 के आसपास होता है, मतलब -4 के रेंज वाला देखना है हमको, है ना। फिर यूनियन क्या लिखोगे, 0 से लेकर पाई। ओके, फिर यूनियन क्या लिखोगे, 2 पाई से लेकर 3 पाई। ये हमारे काम का नहीं है क्योंकि ये आगे निकल गया। तो हम जब मार्क करेंगे ना इसको, तो ये वाला हो गया, ये डोमेन नंबर 1 हो गया, ठीक है। ये डोमेन नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। जब आप डोमेन नंबर 1 को डोमेन नंबर 2 के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो जरा नंबर लाइन पर सबको मार्क करते हैं ना। तो -2 पाई -पाई, फिर क्या मिलेगा आपको, -पाई, फिर आपको मिलेगा, यहां पर लिख देता हूं, फिर 0 मिलेगा, फिर आपको पाई मिलेगा, फिर आपको 2 पाई मिलेगा, है ना। आगे मिलता रहेगा जो मिलने दो। और यहां पर मिलेगा आपको +4, इसके बीच में मिलेगा ना, यहां पर मिलेगा आपको -4। हाँ में हाँ या ना, बोलो। अब जब आप दोनों का इंटरसेक्शन लोगे, ध्यान से करो, क्या करोगे, -4 से +4 ये हो गया। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, ठीक। फिर उसके बाद अब इस वाले को लेते हैं इंटरसेक्शन, -2 पाई से लेकर -पाई, -2 पाई से लेकर क्या हो गया, -पाई। नजर आ रहा है, मेरे ख्याल से ये वाला पार्ट कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा, बोलो यस और नॉट, आ रहा है। फिर उसके बाद दूसरा इंटरवल क्या है, 0 से लेकर पाई। अब 0 से लेकर पाई तक लगा लेते हैं, कवर हो गया। आगे कवर होगा क्या, 2 पाई से लेकर 3 पाई, कोई काम है क्या इसका हमको, बोलो। तो कॉमन पार्ट पता चल गया कौन कौन सा है। ओहो सॉरी, मैंने रॉन्ग बना दिया, ठीक है। कॉमन पार्ट पता चल गया ना कौन कौन सा है, एक तो ये पार्ट हो गया, नजर आ रहा है सबको। तो कितना मिला, फाइनल D1 इंटरसेक्शन D2 इज इक्वल टू कितना हो गया, -4 इन द क्लोज इंटरवल से लेकर -पाई यूनियन 0 से लेकर पाई। दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, बोलो क्लियर है। हाँ, एक बार बताता हूं। चलो बच्चों, फिर आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। ओके, बाय बाय। और फॉर मोर डिटेल्स यू कैन विजिट आवर वेबसाइट vasudevam.org एंड यू कैन ज्वाइन अस ऑन our vasudevam.org and you will get the contact number there. Okay, bye bye bachcho. Soon we will be starting our 11th batch. Okay, this is my announcement for today. Okay, bye bye bachcho.